गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मजे कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो हम 5.3 सॉल्व कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि सम के ऊपर है और क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसको भी हमने पार्ट्स में किया है। आप जाके देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 15 और फिर नेक्स्ट 16 to 20 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इस चैप्टर के बाद जो है ना, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, ठीक है। इसी चैप्टर के रिगार्डिंग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड पे जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है एंड दैट इज 29। ओके, चलिए देखो, बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से सुनो, क्या कहता है कि सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है दिस ऑफ एन एपी इज दिस। तो एस एन आपको गिवन है बेटा, एस एन कितना गिवन है भाई, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। एज दैट सिंपल। कहते हैं आप अब क्या करो, फर्स्ट टर्म निकालो जो कि आपकी S1 होगी। दैट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की पहली दो टर्म्स का सम कितना होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म की सेकंड टर्म क्या होगी। फिर आपको सिमिलरली आपको थर्ड और 10th टर्म निकालनी है, फिर nth टर्म निकालनी है। मतलब क्या है भाई, केस बेस स्टडी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट क्वेश्चन है कि ये पेपर में छपेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन छपेंगे, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट पे छपेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो और आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से सुनो, क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म निकालो आप। ध्यान से सुनो, ध्यान से। सम अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म, क्यों, क्योंकि पहली टर्म का सम पहली टर्म के बराबर। तो मैं रख रहा हूं S1 इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपकी ये कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी बेटा। और ये आपकी, आप मानो A1 मान लो, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, इसमें इस इक्वेशन में जो है ना, n की जगह 1 रखो, ठीक है, क्योंकि Sn था, अब हम n की जगह 1 रख रहे हैं, तो इस वाली इक्वेशन में क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बनेगा भाई, 4 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 3। कितना आ गया, 3। तो A1 हमारा कितना निकला भाई, A1 निकला हमारा 3, मतलब फर्स्ट टर्म निकली 3। अब हम निकालेंगे S2, ध्यान से समझना, ठीक है, इन चीज़ों को। S2 कितना हो जाएगा, जब इस इक्वेशन में n की जगह 2 रखेंगे तो 4 और 2 यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलें आगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। कि हमारा जो S2 है वो कितना आ गया भाई, 4 आ गया, ठीक है। अब इन द सेंस 4 आया, इसका क्या मतलब है भाई, S2 का मतलब क्या है, पहली दो टर्म का सम। ध्यान से सुनो, S2 क्या है हमारे पास, A1 प्लस A2 होता है S2, ठीक है, दो टर्म का सम। अब यहाँ पर S2 कितना आया है, वो रखो 4, ठीक है ना। यहाँ पर रखो A1 हमारा कितना था भाई, 3 था, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा A2। अब आपको अगर A2 निकालना है इन द सेंस कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमने निकाल दिया, ये रहा। अब हम निकाल रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 कम्स आउट टू बी A2। ये जो 3 इधर पे प्लस का है, उधर जाके क्या बन जाएगा, इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो A2 आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर 1 मिलेगा ना, तो A2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा चीज़ें आपको। अब अगर A2 आपके पास है तो अब आप D निकाल सकते हो, और D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1, क्योंकि सक्सेसिव टर्म में से जब प्रीसीडिंग टर्म घटाई जाती है तो हमारे पास क्या मिलता है, D मिलता है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, सक्सेसिव प्रीसेसिव, सिंपल सी बात है। आगे वाली टर्म में से, ठीक है ना, पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, इन द सेंस आगे पीछे ऐसे A1 A2 A3 ऐसे, इसमें से ये तो बढ़ती ऐसे जाएगी आगे, तो फर्स्ट और सेकंड तो A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है, D के लिए। कभी आप बोलो कि पीछे से आगे वाली क्या बोल दिया, कुछ भी, ठीक है ना। तो A2 कितना है भाई, A2 हमारे पास है 1, और A1 कितना है, वो है हमारे पास A1, देखो कितना निकाला था, 3। तो ये आ जाएगा आपके पास -2। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -2 आ गई, ठीक है। एज दैट सिंपल। तो देखो हम तीन चीज़ें निकाल चुके हैं, फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, सम ऑफ टू टर्म्स निकाल चुके हैं, सेकंड टर्म निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, मतलब A3 निकालना है। A3 होता क्या है भाई, हमारे पास A प्लस 2D। अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देखो एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे A 10th निकालेंगे तो उसके लिए क्या कर लिखेंगे, A प्लस 9D लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है भाई, 3 थी, प्लस 2 एज इट इज़। D की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4 कम्स आउट टू बी -1। थर्ड टर्म कितनी आ गई आपके पास, -1 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, 9th टर्म, ठीक है, 10th
A10 निकालना है। A10 के लिए कैसे लिखेंगे भाई, A प्लस 9D, ठीक है, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे टर्म पूछी जाती है उसमें से एक कम करके D से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A की वैल्यू रखो 3 प्लस 9 एज इट इज, D की जगह कितना आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 18, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -15 मिलेगा, एज दैट सिंपल। अब आपसे पूछा क्या गया है भाई, नेक्स्ट टर्म क्या पूछी गई है, nth टर्म, ठीक है। देखो 3-4 चीजें पूछी हैं इसमें, an पूछा हुआ है, an को क्या लिखेंगे भाई, a प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैंने 3rd लिखा तो मैंने 2 लिखा, यहाँ पे यहाँ 10 था तो मैंने 9 लिखा, तो यहाँ n है तो मैं क्या लिखूंगा, n-1, एक कम और फिर d, क्लियर, एज दैट सिंपल। a की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, प्लस n एज इट इज, ठीक है, एज दैट सिंपल, -1 एज इट इज, किसको, इनको तो छेड़ ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है, d की वैल्यू पता है 2, -2, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 3 को रहने दो, इस -2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा भाई, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, -2n मिलेगा, माइनस और माइनस यहाँ पे जो 1 था वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, +2 मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये साइन जो है ना, ब्रैकेट हटा दो आप, आगे प्लस है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2n प्लस 2, तो ये आपको मिल जाएगा 5 - 2n, ये आपकी क्या आ गई, nth टर्म आ गई। तो बेटा देखो हमने कितनी चीज़ें निकाली, पहले तो हमने a1 निकाला कि फर्स्ट टर्म क्या है, फिर a2 निकाला कि दोनों का फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम कितना है, तो एक चीज़ निकाली, 2 निकाला, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 7 चीज़ें इस जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए थी हमें, और हमने पूरा का पूरा कर दिया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आता है, और इस जैसे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं आपके पास बहुत सारे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3 ऐसे नंबर आ जाए, या फिर ये बोले कि फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स बोले या पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल, तो आपने जो क्या करना है ना, चीज़ें बहुत ही सिंपल आपने रखनी है, ठीक है। पहले तो जितने को पूछा जा रहा है ना कि 40, 50 जितने भी पूछे जा रहे हैं, इसको आप n मानोगे, n कितना है आपके पास, 40 हो गया। जिससे भी डिविजिबल कर रहे हो ना, जिससे भी 5 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 17, 15, जो भी आपसे पूछा जाए, जिसका भी आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 6 का पूछा गया है तो a की वैल्यू भी 6 होगी और d की वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। ऐसे अगर 8 का पूछा जाता तो a की वैल्यू भी 8 होती और d की वैल्यू भी 8 होती, इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब देखो आपसे पूछा गया है S40, आपसे पूछा गया है S40, ठीक है, तो हम निकालेंगे भाई 40/2, क्लियर, 2a की जगह क्या रखेंगे भाई, 6 रखेंगे, प्लस n-1 मतलब 40-1, और d की जगह क्या रखेंगे भाई, 6 रखेंगे, सारी वैल्यूज पता है, ठीक है ना। यहाँ आप लिख देना ब्रैकेट में ऐसे करके, बाय यूजिंग, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू, अगर आप ये पेपर में लिखते हो ना भाई साहब, आपको कोई नंबर, आपके नंबर कटने से कोई चांसेस नहीं होगा कि आपके नंबर कटे, ठीक है। n-1 d, ये वाला फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 20, सब जानते हैं, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको पास 12, यहाँ मिलेगा प्लस 39, इनटू में 6 मिलेगा, ठीक है। आई होप, अगर देखो आप लोग ना कैलकुलेशन से बहुत घबराते हो, ठीक है। देखो यहाँ लिखो 39, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है ना, कितना जाएगा, 9 6 54, कैरी 5, कितना बनेगा भाई 18 और 5 23, तो 2 3 4 बन गया। अब यहाँ पर कितना बन गया, 2 3 4, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 12 प्लस 2 3 4, अब इसमें 12 ऐड कर दो तो ये कितना बनेगा, 2 4 6 बनेगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 20 इंटू 2 4 6। अब कहता है कि इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, इन द सेंस आप 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे और एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा दोगे तो वही बात होती है। तो 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसका डबल करोगे तो 12 कैरी 1, ठीक है ना, 8 और 9 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 4 9 2, तो 4 9 2 और 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने 2 से किया है, 20 से नहीं किया, एक जीरो कम लेके किया, तो एक जीरो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या होगा 4920। आप जनरली वैसे भी मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर लिखना, देखो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला क्या आ गया 8, तो हमें पहले ही पता चल गई कि n की वैल्यू कितनी है भाई 15 है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, क्लियर, और d की वैल्यू भी कितनी है भाई 8 है,
क्लियर, ये चीज दो चीजें पता चल गई। एपी कैसे बनेगी भाई, 8 हो गया 16 हो गया, इस तरीके से लिखते जाओगे एपी बन जाएगा, 8 की टेबल आ जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि आप एस एन निकालना है, आपने एस 15 निकालना है भाई। ठीक है ना, एस क्या निकालना है 15, तो आप निकालोगे क्या कि भाई 15/2, ओके 2a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n-1 मतलब 15-1, n-1 की जगह क्या रखेंगे बेटा 15-1 रखेंगे। ठीक है, 15-1 तो 15-1 और d की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देना आप बाय यूजिंग, ठीक है ना, बाय यूजिंग एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पे d। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकाल रहे हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, ये हम 15/2 तो ये तो डिवाइड होता नहीं और फिर डेसिमल में हम जाएंगे नहीं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई करने पे प्लस यहाँ पे क्या बचेगा भाई 14 इंटू में 8, 14 इंटू में 8। अब आप एक काम कर सकते हो जनरली, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, देखो ये कैलकुलेशन लेंथी ना बने करके क्या करना है, 2 यहाँ से कॉमन लेना है और 2 यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, एज दैट सिंपल। तो जब आप 2 कॉमन ले लोगे ना इनमें से, तो एक तरीके से डिवाइड करने पे तो जब 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो इसको क्या 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं भाई, 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2। तो 2 जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 बचेगा प्लस 8 में से 2, 8 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई 14 इंटू में 4, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 15। यहाँ पर कितना बचेगा भाई 8 प्लस 56, आपको पता है 14 4 जब 56 होता है, ये दोनों हो गए। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 15, दोनों को ऐड करने पे कितना बचेगा भाई 64 बचेगा। कितना बचेगा 64। यहाँ पर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल ना 64 यहाँ लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी है। ठीक है, 5 4 जा 20 2 30 और यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू में 64 कर लो तो 0, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 6 और यहाँ पे 960 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप कमेंट में लिख दिया करो यार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी चीज़ें करता ही रहता हूँ, है ना। चलिए, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। कहता है 0 और 50 के बीच में ना आपको ऑड नंबर्स निकालने हैं। तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और ये कब तक चलता जाएगा, ये हो जाएगा 49 तक। तो ये हमारे पास AP बन गई। ठीक है ना, AP इज, तो यहाँ पे लिखोगे AP इज 1, 3, 7 अप टू कहाँ तक 49 तक। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हैं, आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, चाहे दोनों में से SN, चाहे ये वाला लगा दो n/2। ठीक है, यहाँ तो दोनों लग सकते हैं, 2a प्लस n-1 d, ये भी लग सकता है। ठीक है ना, और SN का एक और फॉर्मूला होता है भाई n/2 a प्लस l, वो भी लग सकता है क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। बट हमें n नहीं पता कि 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं जिनको ऐड करना है, n नहीं पता ना, तो n निकालेंगे हम। तो ये हमारी an जो है वो है हमारा 49। तो अब हम, और a हमारे पास कितनी है 1, और d कितना है भाई, d कितना है 3 - 1 करो। ठीक है, d आ गया 2। अब हमें n निकालना है, तो an का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई a प्लस n-1 d, एज दैट सिंपल। ठीक है, इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 1, n निकालना है हमें, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, d की जगह रखेंगे 2। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 49 - 1, ये क्या बचेगा भाई 2n-1, आगे मैंने लिख दिया इसको। तो यहाँ पे बचेगा 48। ठीक है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये n-1 बन गया। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो ये 24 आ जाएगा, यहाँ पर n-1, ये -1 जो है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आपको S25 निकालना है, तो क्या करोगे भाई 25/2। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस l वाला। तो a की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है भाई 49, दोनों को ऐड करने पे देखो कितना मिलेगा भाई 50 मिलेगा हमें। ठीक है ना, दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा 50 मिलेगा।
2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा। तो 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। SN 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है सबको आप ऐड करोगे तो 625 मिलेगा। अब सुनो यहाँ पर कहानी, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सम, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, कुछ भी आपसे पूछा जाए, पहले 10 ऑड नंबर पूछे जाएं, पहले 50 ऑड नंबर पूछे जाएं, पहले 5 पूछे जाएं, पहले 20 पूछे जाएं, आपसे जितने भी पूछे जाते हैं n, जितने भी पूछे जाएं, आप सिंपली क्या करो, n स्क्वायर कर दो। सिंपली क्या करो, n स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ से इसने अगर 0 और 50 के बीच में बोला जाए तो एक तरीके से ये भी तो कह सकते हैं कि पहले जो है पहले 25, ठीक है, ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो 625, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, तो आपको ये वाली जो बात है ना अपने दिमाग में अच्छी राइटिंग में आपने लिख लेनी है। ठीक है, कॉपी में, दिमाग में तो फीड करनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ठीक है, अब देखो 15th क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मन करे तो शेयर कर देना। ठीक है, ध्यान से देखो, वैसे तो कोई करता नहीं है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब पे, जो स्पेसिफाई करता है पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा और उसमें यह बोला गया कि अगर आप समय पे काम पूरा नहीं करोगे तो जो लोग बना रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर उस बिल्डिंग को जो भी काम कर रहा है उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ऑनर को। ठीक है, ये तो उल्टा केस हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिसमें आपको काम पूरा करना पड़ता है। अगर आप काम पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है ऑनर को, जिसने भी वो काम शुरू करवाया था। ठीक है, तो वो कैसे है कि अगर आप फर्स्ट डे एक दिन लेट हो जाते हो तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर, अगर आप 2 दिन लेट हो जाते हो तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 200 पहले एक दिन के और 50 दूसरे दिन के, मतलब थर्ड दिन के लिए 300 रुपये डे एक्स्ट्रा। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, कि हर दिन 50 रुपये बढ़ेंगे। शुरुआत होगी 200 रुपये से, लेकिन हर दिन 50 रुपीज़ उसमें ऐड होते जाएंगे। तो कहता है यही अगर कारनामा उसने करना था, मनी कॉन्ट्रैक्टर जो है हैज़ टू पे एज पेनल्टी, उसको देना पड़ेगा। इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने काम जो है ना वो 30 दिन लेट कर दिया, पूरे एक महीना, तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो AP विल बी, सिंपल लिखो, AP विल बी कितना हो जाएगा, शुरुआत होगी 200 रुपये से, फिर अगले दिन 250 हो जाएगा, फिर वो 300 हो जाएगा, अप टू कहाँ तक चलेगा, 30th डे तक, इन द सेंस n जो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और 30 डे तक। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 30, क्योंकि 30 दिन लेट हुआ है वो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 200 रुपये से उसने पेनल्टी देना शुरू किया था। d कितना हो जाएगा, अब 200 रुपये से शुरू किया था लेकिन हर दिन 50 रुपये बढ़ते गए, तो सेम चीज़ बढ़ी है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ध्यान से सुनना बेटा, आपको निकालना है S30। S30 क्या होगा, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मनी या फिर पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, अमाउंट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, कि जितना उसको पे करना है। तो S30 हम निकालेंगे भाई, कैसे निकलेगा भाई, 30/2 बाई फार्मूला लगाएंगे, कौन सा बाई फार्मूला, n/2 2a प्लस वाला। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2a की जगह कितना है भाई 200 प्लस n-1 मतलब 30-1, और यहाँ पर कितना करेंगे भाई d कितना है भाई 50 है अपना। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशंस रह गई हैं वो आप कर लो। ठीक है, ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 400 बनेगा। ठीक है, एज दैट सिंपल। यहाँ पे बचेगा 29 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ से करें, तो यहाँ पर चुपचाप से ना आप कैलकुलेशन कर लिया करो, 0 इंटू में 50 से करेंगे तो 9 5 जा 45 4, और ये हो जाएगा कितना 10 और 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 05140। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है भाई, इसमें जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 1450, इसमें कितना ऐड करना है भाई 400, तो कर दो भाई 400 ऐड कर दो।
ठीक है ना, एक ही कैलकुलेशन में होता रहता है, 0 5 8 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से करना है, तो भाई 15 से मल्टीप्लाई भी कर लो, ठीक है ना, 0 बन गया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 400 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1850, ठीक है। अब देखो 0 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 0, इससे करोगे तो 5 कैरी 2, 40 बनेगा, 8 5 जा 40, 40 और 2 4 और यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है, एज दैट सिंपल। अब क्या है, 1 से करना है तो 0 लिखो, 5 लिखो, 8 लिखो और 1 लिखो, ठीक है। यहाँ पर 0 5 7, यहाँ पर ऐड करोगे तो 7 और 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो उसे पैसा पे करना है वो करना है 27,750 रुपये उसको एज ए पेनल्टी पे करने पड़ेंगे ऑनर को, क्योंकि वो कितने दिन लेट हो गया है भाई, 30 डेज लेट हो गया है, ठीक है। आई होप ये जितने भी 11 to 15 जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, आपने कॉपी में लिखे होंगे, ठीक है। आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए थोड़ा सा, हम भी चीज़ों को इम्प्रूव करने, अभी नया नया शुरुआत है, चीज़ों को मैं भी इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से आपके लिए बेटर कंटेंट लेके आया जाए, बेटर पीपीटीज बनाई जाएँ और बेटर जो है वो आपको नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये चैनल आपके साथ लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। +1 +2 भी चलेंगे अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हो, ठीक है। बच्चों को बताओ, ठीक है, चीज़ों को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।